वेलकम माई यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटी CNA DLED थर्ड सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत। आज हमारा टॉपिक है माध्यिका। ठीक है, इसको हम मीन बोलते हैं। इसके पहले हमने समांतर मार्ग चैप्टर हम करवा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें। तथा और हमने जो है शेयर और लाभांश का चैप्टर हम करवा चुके हैं। इनसे चैप्टर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, माध्यिका भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि माध्यिका थर्ड सेमेस्टर में बहुत कम आता है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में हर साल पूछा गया है माध्यिका सवाल। तो आपको माध्यिका भी सवाल आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो समझते हैं माध्यिका होता क्या है। तो हम देखते हैं कि माध्यिकाओं के मानों को आरोही अवरोही क्रम अगर रख दिया जाए तो उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच के मान को हम माध्यिका कहते हैं। ठीक है, कोई भी डाटा है अगर हम उसको क्रम से रख दें, जैसे 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक क्रम से रख दिया हमने। आरोही चाहे रखिए चाहे अवरोही। आरोही मीन्स होता है छोटे से बड़े क्रम में और अवरोही मीन्स होता है बड़े से छोटे क्रम में। आपको जैसा मन चाहे वैसे रख लीजिए। तो क्या कहता है जो उनके बीच में है, जो उनके बीच में है वही इनकी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। देखिए बीच में कौन आया, जैसे मान लो 1 2 3 1 2 3, तो बीच में आपकी आ रहा है 5। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी डाटों का जो मध्य में 5 आ रहा है तो 5 ही इसकी माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब होता है सवाल कैसे लगाते हैं इसको। तो हम पहले करना क्या है कि सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही या अवरोही में लिख लेना है। ठीक है, अब लिखने के बाद पता करना है कि उनके मध्य में कौन सा पद आ रहा है। तो उसके लिए हम सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये, अगर आपको सूत्र का प्रयोग नहीं करना तो बिना सूत्र के प्रयोग के भी आंसर आप ला सकते हैं। ठीक है, बिना सूत्र का प्रयोग करे भी आप आंसर ला सकते हैं। देखिए पहले समझते हैं सूत्र होता क्या है। यदि कोई डाटा दिया हुआ है और डाटा गिनने पर विषम आ रहा हो, ठीक है, तो उसका सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, तो इसका क्या होगा n+1/2 वे पद का मान। तो ये फार्मूला होता है। अगर डाटा सम आ जा रहा है, गिनने पर सम आए, जैसे 2 4 8 6 10 गिनने पर सम आ रहा हो, तब उसका माध्यिका सूत्र n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बाई 2 होता है। ये तो फार्मूला हो गया। अब इन सवालों को बिना फार्मूले के द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम फार्मूला द्वारा करेंगे क्योंकि पेपर में आना फार्मूला से, अब बिना फार्मूले से हम दोनों बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 विद्यार्थी हैं। तो 7 कह रहा है 7 विद्यार्थी, इसका मतलब विषम है, को माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम डाटा को आरोही अवरोही क्रम बदलना है। आपको कोई भी डाटा का दिया है उसको आरोही अवरोही क्रम बदल लीजिए। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही कर लीजिए, आरोही कर लेते, चलिए आरोही कर लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर तो आरोही क्रम लिख लीजिए। तो आरोही में होता है छोटे से बड़े क्रम में। छोटा कौन सा, देखिए इसमें सबसे छोटा हमारे पास कौन सा, तो 143 मतलब 143, उससे बड़ा 145, उससे बड़ा 148, उससे बड़ा 151, फिर 152, 153 और 155। ठीक है, हम इसको अवलोकन द्वारा भी पता कर सकते हैं। मतलब इसमें देख सकते हैं बीच में कौन सी है, देख लीजिए आरोही क्रम बदल दिए। अब देखिए इसके बीच में कौन आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, तो 3 ही हटा दीजिए, 3 ही हटा दीजिए, तो बीच में कौन बचा, 151। यही 151 आपका क्या है, माध्यिका है। तो हम कह सकते हैं कि माध्यिका की परिभाषा से हमें मध्य पद हमको 151 प्राप्त हुआ। तो यथा इसी की माध्यिका जो है 151 है। ये तो डायरेक्ट आपका था बिना फार्मूले का। ठीक है, अब इसको फार्मूले से कैसे करेंगे, लिखेंगे n, ये पदों की संख्या है वो कितनी है, 7 है, जो कि क्या है, विषम है। तो कौन फार्मूला लगेगा, अतः तो हमने फार्मूला लिख लिया कि अगर विषम है तो n+1/2 में पद का मान। तो n आपका 7 है, 7 + 1/2 वें पद का मान। तो 7 और 1 8, अब 8 में 2 का भाग कर दीजिए, कितना है, 4, हो जाएगा 4वें पद का मान। तो चौथे पद में कौन से, देखिए 1 2 3 4, तो जाएगा 151। यह है इसका आंसर है। इधर माध्यिका बराबर हो जाएगी 151। ठीक है भैया, यानी देखिए
तो आप देख कर भी सवाल लगा सकते हैं, बिना देखे भी आप लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि पेपर है, अगर आंसर चेक करना है बिना देखे तो बीच में रख देना बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल हमारा है कि जो आंकड़ा दिया है इस प्रकार से कह रहे हैं इनका माध्यिका ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो आरोही क्रम में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आरोही क्रम लिखना तो आपको आता ही होगा, तो आप कैसे नोट कर लेना है। अब क्या करना है, पहले लिखना है कि n बराबर क्या है। जो n है पदों की संख्या है, पदों की संख्या है तो n है। तो n बराबर कितना है, 8 है। ये क्या है, एक प्रकार का सम है। तब क्या करेंगे, आता है माध्यिका बराबर सूत्र क्या होगा, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। ठीक है, अब पूरे में 2 का भाग कर देना है। चलिए ठीक है, n/2 क्या है, मतलब 8 है, तो 8/2 आ जाएगा। लिख देंगे वे पद का मान। ठीक है, प्लस इसमें लिख देंगे 8/2 + 1 वे पद का मान। ठीक है, बटे 2 कर देना है। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 8 में 2 का भाग देंगे, जाएगा 4, 4वें पद, चौथा पद जो होगा 4वें पद का मान, प्लस 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, और 4 में जोड़ दीजिए तो एक 5 हो जाएगा, 5वें पद का मान बटे 2। अब देखिए चौथे पद में कौन आता है, 5वें पद में कौन आता है। तो 1 2 3 4, 4 में आता है 138, प्लस 5 में कौन सा आता है 140, बटे 2 कर देना है। जोड़िए 8 7 2/2, 2 का नाम 2, 2 3 6, 2 9 18। तो इसको आंसर आया 139 इसका आंसर। ये था फार्मूले द्वारा। आप बिना फार्मूले के भी चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं, तो बीच पद कौन आ रहा है, देखिए 3 है, यहाँ हटा दीजिए, 3 यहाँ हटा दीजिए, 3 यहाँ हटा दीजिए, बीच में कौन आ रहा है 138 और 140। 138 और 140 में दोनों जोड़ के 2 भाग कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 138 प्लस 140 जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए, आंसर निकल आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में हमारा डाटा है, कक्षा में 24 विद्यार्थियों की आयु है और विद्यार्थी की इनका माध्यिका निकालना है, डाटा दिया हुआ है। तो अब देखिए टेबल के रूप में दिया है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेबल दिया है तो इसको हम बनाएंगे, अगला टेबल बनाएंगे। तो एक में लिखेंगे आयु वर्षों में, फिर ये लिखेंगे विद्यार्थी। विद्यार्थी की ये जो 12 साल के बच्चे 4 बार हैं, इसका मतलब 4 एक प्रकार की वार्ता बताती है। ठीक है, कोई संख्या कितनी बार आई है वो उसकी क्या रहती है, 12 वार्ता बताती है। 12 वार्ताओं का एफ लिखते हैं, इसको एफ लिखते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी 12 साल के बच्चे 4 बार आए हैं, तो एफ इसको लिखेंगे 12 वार्ता। अब यहाँ लिखते हैं बगल में संचयी 12 वार्ता, इसको हम जोड़ना है, संचयी वार्ता, संचयी 12 वार्ता। ठीक है, चलिए करें क्या। आयु हमारा 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, 14 साल के बच्चे हैं, 15 साल के भी हैं, 16 साल के भी हैं। तो जो 12 साल के बच्चे हैं वो कितने हैं, 4 हैं। 13 साल के 5 हैं, 14 साल के 4 हैं, और 15 साल के आपके 6 बच्चे हैं, 16 साल के 5 बच्चे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, संचय में होता है जोड़ना। संचय में क्या होता है, संचय करना, मतलब जो 12 वार्ता दी है उसको अपन जोड़ना है। तो 4 रख देंगे, तो 4 के बाद 5, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 5 फिर इसको क्या करेंगे 9 है, 9 के बाद उसमें फिर 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 5 जोड़ेंगे 24। इस तरह जोड़ना है, बारी बारी जोड़ देना है। तो यही हमारा संचयी 12 वार्ता होती है। n जो हमारी होती है, जो 12 वार्ता में है वही हमारी n की संख्या निकलती है। तो जोड़ने में कितना है 24, तो यही हमारी 12 वार्ता। आधा ये भी जोड़ लीजिए, वही तो नहीं आएगा, ये भी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यही हमारी हो गई संख्या। अब देखिए n क्या है 24, और 24 क्या है, 24 एक सम संख्या है। सम है कि नहीं, है ना। अगर सम है तो हम सम वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं, लिखेंगे n बराबर 24 है, अर्थात पदों की संख्या सम है।
तो सम वाला फार्मूला लगाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम सम वाला फार्म लगा देंगे। अतः माध्यिका बराबर, उसको नोट कर लेते हैं फार्मूला। तो n हमारे पास है 24, तो जगह 24/2 वें पद का मान प्लस 24/2 + 1 वें पद का मान बटे 2। 24 में 2 भाग देंगे कितना, 12। 12वें पद का मान प्लस 24 भाग देंगे 12, 12 1 13 आ जाएगा। 13वें पद का मान बटे 2। अब देखिए 12वें पद में कौन आ रहा है, 13वें में कौन आ रहा है। देखिए यहाँ पर संचयी बाद में देखेंगे 12वां पद भी इसमें आ रहा है और 13वां पद भी इसमें आ रहा है। तो 12वें पद इसी में है और 13वां पद भी आपका इसी में है। अब देखना है कि जो 12वें पद में 13वें पद में सामने संख्या, ये तो पहले बात ये हो गया, और इसके सामने संख्या आयु 14 वर्ष की है। तो इसमें भी 14 वर्ष है और इसमें भी 14 वर्ष आया है। 2 भाग कर दिए, 14 28, 28/2 = 14। तो 14 वर्ष इसकी है क्या, माध्यिका जाएगी। ठीक है, तो इस तरह सवाल को आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप सवाल हमें ऐसे करना है। और पेपर में देखिए ये 3rd सेमेस्टर तो आना ही है। अगर 3rd सेमेस्टर है तो 4th सेमेस्टर में पक्का एक सवाल इसका रखा रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए पिछले बार सवाल को हम जनरल फार्म वाला जो विषम वाला फार्मूला के द्वारा भी सवाल हल कर सकते हो, तो भी उतना ही आंसर आता है। ठीक है, देखिए ये सवाल दिया हुआ, क्वेश्चन दिया है, माध्यिका दिया है, प्रप्तांक दिया है, बारंबारता दिया है। तो हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो ये प्रप्तांक टेबल बनाएंगे, उसके बोलते हैं यहाँ पर डालेंगे बारंबारता की टेबल, ये डालेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता होता है कि जोड़ना उसको, जो आपके पास 12 मात्रा दी सबको जोड़ना है क्रम से। तो हम इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो संचयी बारंबारता 1 को 1 जोड़े में 1 आएगा, 1 और 4 5, 5 3 8, 8 8 8 और 16, 16 10 26, 26 10 26 और 14 40, 40 और 6 46, 46 4 50, 50 3 53 और 53 2 55। ये कुछ संचयी बारंबारता है। इसकी n बोलते हैं, n कितना है, 55 आया। तो अगर n 55 आया है तो n लिखेंगे, n जो है 55 है, अर्थात ये क्या है, विषम है। ठीक है, विषम है। तो अतः माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला है विषम वाला, n+1/2 वें पद का मान। ठीक है, 13 को 55 है, 55 + 1/2 वें पद का मान। 55 1 56 हो जाएगा, 56/2 वें पद का मान। तो 2 2 9 4, 2 16 वें पद का मान। अब देखिए 28वां पद कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ संचयी 12 में देखिए 28 कहाँ पर आ रहा है। तो 28 हमारा 40 के पास आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है 28, देखिए 26 है और संचयी बारंबारता जोड़ने पर 40 के बीच में आ रहा है। तो 40 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ 28वां पद। 28वें पद में क्या आ रहा है, सामने हमारे पास 6 आ रहा है। तो 28वें पद में हमारा आता है 40, संचयी बारंबारता 40 होती है और संचयी बारंबारता 40 के सामने आपको 6 है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। माध्यिका बराबर 6 आंसर आ जाएगा। जो 28वें पद का मान है वो 40 संचयी 12 बार सामने आ रहा है, संचयी बारंबारता में आता है, बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता देखिए यहाँ पर 40 है और 40 सामने वाला जो हमारे पास प्रप्तांक 6 पर आ रहा है, तो 6 का सही आंसर है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण माध्यिका के प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह को पेपर में सॉल्व करने हैं और आपके 2 नंबर पक्के करने हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर कौन सी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उससे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, जरूर बताइए, तो हम वो टॉपिक आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।